अयोध्या राम मंदिर में जनवरी महीने में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लाखों करोड़ों का खर्चा कर अयोध्या को त्रेता जैसा बनाने का दावा किया गया था। कहा गया था कि श्रद्धालुओं के लिए विदेशों जैसी आरामदायक और फर्स्ट क्लास की सड़कें बनाएंगे। लेकिन इन सड़कों का हाल क्या हुआ, ये बारिश में हम सबने देख लिया। लेकिन अब अयोध्या से एक और कारनामा सामने आया है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर तक जाने वाले भक्ति पथ और राम पथ पर हजारों लाइटें लगाई गई थी। कहा गया था कि रात में भी अयोध्या चमकेगी, लेकिन अब इनमें से आधी से ज्यादा लाइटें चोरी हो गईं। करोड़ों खर्च कर लगाई गई लाइटें कहां गईं, किसी को इसकी भनक तक नहीं। अब तक किसी को इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो तो भला हो कॉन्ट्रैक्टर का, जो पुलिस के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंच गया। पता चला कि राम पथ पर कुल 6400 बैम्बू लाइट्स लगाई गई थी, जिनमें भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्ट लाइट्स भी थी। हाल ही में जब काउंटिंग की गई तो लाइट्स के गायब होने का मामला सामने आया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि राम पथ और भक्ति पथ पर लगी लाइट्स में से कुल 3800 बैम्बू लाइट्स और 36 गोबो लाइट्स प्रोजेक्टर गायब हो गए, जिनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा भी बताई जा रही। इसकी सूचना मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस लाइटें कहां गई, इसकी छानबीन में जुट गई। लेकिन सवाल है कि ये चोरी ऐसी जगह हुई जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। रोजाना हजारों श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और इसी रास्ते से गुजरते हैं। बावजूद इसके यहाँ किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि लाइट चोरी हो रही। मामला सामने आया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष को सरकार को निशाने पर लेने का एक और मौका मिल गया। तो अखिलेश यादव कहां चूकने वाले थे। सपा मुखिया अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या में चोरों ने की कानून व्यवस्था की बत्ती गुल। इसीलिए जनता तो पहले ही कह रही थी कि बिन बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा सरकार मतलब अंधेर नगरी, सब तरफ अंधकार। अयोध्या कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता पवन खेड़ा से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायब हुई लाइटों को लेकर सवाल किया गया तो वो भी सरकार के मजे लेने लगे कि लाइटें चोरी हो गई हैं अयोध्या में। किसका, राज्य सरकार किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा। वो आप जानते हैं तो उनसे पूछिए। अयोध्या में सर। हाँ, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही है ना अयोध्या, वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है, पूछिए ना जरा उनसे। वहीं इस पूरे मामले पर अयोध्या के कमिश्नर का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि लाइटों की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। कमिश्नर साहब तो चोरी हो सकती है इस बात से भी इनकार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी लाइट्स चोरी हो गई, बैम्बू लाइट्स। इतनी बड़ी संख्या में जो संख्या बताई जा रही है, ये पेड़ों के ऊपर से लाइट्स चोरी हो जाए संभव नहीं है। और चूंकि यहाँ पे इतनी निगरानी है, इतना पहरा रहता है पूरे अयोध्या में, पुलिस लगातार गश्त करती है दिन रात, और इतने व्यापारी सब जगह मौजूद रहते हैं, श्रद्धालु और पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। ये संभव नहीं है कि इतनी सारी लाइट्स चोरी हो जाए। तो ये उन्होंने कहा है, इसको जांच किया जा रहा है, और अगर जांच में इसकी पुष्टि होती तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर जो अभी तक जो प्रारंभिक हम लोगों ने जो जांच पड़ताल की, उसमें इतनी लाइट्स लगाई नहीं गई थी, और अगर कुछ चोरी हुई भी है तो उस पर अगर कुछ इस तरह की बात पुष्टि होती है विवेचना के आधार पर, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और वैसे भी जो लाइट्स लगाई गई हैं, इसका ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है। इसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसको लगाया है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है उसकी देखरेख करना, उसको मेंटेन करना, और अगर इस बीच में कुछ रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता होती है या कुछ वहां से किसी ने चोरी भी कर लिया है तो ये उसी की जिम्मेदारी थी उसको रख रखाव करने की, वो रिप्लेस करेगा। खैर, लाइट्स की चोरी की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे चोरी बता रहे हैं। वहीं कई लोग अंधाधुंध विकास में बरती गई लापरवाही भी इसे कह रहे हैं। लोगों के बीच चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर यह बदनुमा दाग लग रहा है। खैर, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस की जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।